हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ओड। जो ओड है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, तो उसके बारे में बात करेंगे। जॉन कीट्स ने एक अर्न क्या होता है, एक तरह से मिट्टी का पॉट टाइप का होता है। उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ ऐड की है। इस तरह का जो पॉट होता है उसको अर्न बोलते हैं। जो ग्रीक आर्ट है उसके ऊपर, ग्रीक टाइम पीरियड में इस तरह से इनग्रेविंग होती थी उसके ऊपर, उसी को दिखाया गया है इसमें। और उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि वो उस अर्न को देख कर क्या सोच रहे हैं। Ode on a Grecian urn by John Keats centers on a Grecian urn, a type of ancient pottery, and the engravings beautifully depicted on it. इसमें मतलब बहुत सारे अर्न होते हैं, किसी भी कुछ, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक अर्न है जिसमें 3 इवेंट्स उन्होंने दिखाए गए हैं कि उसके अंदर 3 इवेंट है। इन दिस पोम कीट्स और एट लीस्ट द स्पीकर इन द पोम मूव्स ओवर द स्ट्रेंज आइडिया ऑफ द ह्यूमन फिगर कार्व्ड इनटू द अर्न, कि एक तरह से जो भी आर्टिस्ट है उसने क्या सोच के इसके ऊपर ये सब कार्व किया था। दे आर पैराडॉक्सिकल फिगर फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम, बट एट द सेम टाइम imprisoned in an exact moment. For all that they don't have to worry about growing old or dying, they cannot experience life as it is फॉर द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें क्या दिखाया गया कि ये जो इसके ऊपर जो भी चित्र बना है, जो पेंट बना है, एक तरह से वो फ्री है कि ना, वो जो लिखा है, वो जो इस तरह लिखा हुआ, सॉरी, जो इसके ऊपर बनाया गया है वो हमेशा जीवित रहेगा उसी टाइम, ना वो कभी मरेगा। एक तरह से कैद हो गया है वो इसी के अंदर, तो उसको ऐसी कोई चिंता नहीं है कि वो ओल्ड हो जाएगा, वो मर रहा है। तो टाइम का इन्फ्लुएंस, जैसे एक लवर का दिखाया गया इन्होंने कि वो टाइम के साथ बूढ़े हो जाएंगे, उनका प्यार कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक म्यूजिक है, जो ये जो बीच वाली में है, इसमें वो म्यूजिक बजा रहा है। जो ट्रीज दिखाए गए हैं उन पे इतनी सारी लीव्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी एक दिन पत्तियां झड़ जाएंगी, सारी लीफ गिर जाएंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसमें दिखाया गया है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो एक तरह से तो ये कैद है, इम्प्रिजन है, और एक तरह से एक अच्छा मोमेंट है जो हमेशा ऐसा ही रहेगा। It begins by looking at the ancient green urn by trying to figure out who the people are who are depicted on the outside of it, कि कौन लोग हैं जिनको आर्टिस्ट ने इसके ऊपर ग्रेव किया है। Keats emphasizes the quietness or silence of the urn. It cannot explain the meaning of the figures that appear on it and is साइलेंट अबाउट देम एंड हु क्रिएटेड देम, कि एक तरह से बिल्कुल ये साइलेंट है। अर्न तो होता है, वो तो साइलेंट ही होता है, कि कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किसने लिखा है, क्या लिखा है, जो भी क्रिएट किया है वो क्रिएटर कौन है और उसने क्या क्रिएट किया है, क्या मैसेज है उसका। किड्स acknowledges that although he cannot hear the pipes and timbrels depicted on the urn being played, this actually makes their imagined sound even sweeter to the ear. तो किड्स क्या बोलता है कि इसमें जो लोग हैं वो एक म्यूजिक बजाने का ऑर्गन होता है, पाइप्स, वो पाइप ट्रम्पेट टाइप का, वो पाइप्स बजा रहे हैं। तो एक तरह से ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो मेलोडीज उस टाइम बज रही हैं वो पता नहीं इतनी स्वीटर होगी या नहीं होगी, लेकिन जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो उससे कहीं ज़्यादा स्वीट स्वीट होंगी। तो इसकी एक लाइन भी है, काफ़ी फेमस है, कि दोज मेलोडीज हार्ड, ऐसा कुछ है जो लास्ट में मैंने ऐड किया है, मोर स्वीटर देन द, कुछ इस तरह की एक लास्ट में है, मैंने ऐड किया, वो मैं बता लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। देयर स्पिरिट डाइटीज विद किड्स इमेजिन द पाइपर्स ऑन द अर्न प्लेइंग आर मोर पावरफुल देन एनी एक्चुअल म्यूजिक कुड बी। तो ये ज़्यादा इमेजिनेशन जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो बहुत स्वीट होती है, बहुत उससे जो बज रहा है उससे ज़्यादा स्वीटर होती है। In this world depicted on the urn, the tree will never lose their leaves और nor will the pipe ever leave of playing. तो एक तरह से जो म्यूजिक बज रहा है वो कभी बंद नहीं होगा। जो ट्रीज की जो लीव्स दिखाई गई हैं वो ट्रीज अपनी लीव्स को कभी नहीं खोएंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। लवर हु इज ट्राइंग टू वू ए वुमन विल नेवर गेट टू किस। तो एक लड़का है, एक वुमन है, और वो लवर दोनों बैठे हैं, और वो जो लड़का है वो उस वुमन को किस करना चाहता है, लेकिन जो उसकी इच्छा है, जो उसका एम्बिशन है, वो एम्बिशन ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह से फ्रीज हो गया। ये जो मोमेंट है उस अर्न पे कार्व किया है, इनग्रेव किया है, वो एक तरह से उसमें फ्रीज हो गया है। तो उसकी इच्छा है किस करने की, लेकिन वो कभी कर नहीं पाएगा, बिकॉज दे आर बोथ फ्रोजन इन टाइम विद हिम विनिंग नियर द गोल बट नॉट क्वाइट गेटिंग वट ही वॉन्ट्स। तो एक तरह से उसकी इसको पाने ही वाला है वो विनिंग नियर द गोल, पर वो कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मोमेंट फ्रीज हो चुका है। बट ही शुड नॉट ग्रीव ओवर दिस बिकॉज ही विल शी विल ऑलवेज बी फेयर एंड यंग एंड ही विल ऑलवेज लव हर एज दे आर फ्रोजन इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो वो किस तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा वो फेयर और यंग रहेंगी, और हमेशा वो लड़का उसको प्यार करेगा, वो लड़की उसको प्यार करेगी, कोई भी अनफेथफुल होने का कोई चांस नहीं है।
There is also a point here about the desire for someone being more delicious than the experience of winning them ever can be, because as Jacques Lacan well understood, as soon as you get what you want you cease to desire it. जैकस लकान ने इसके बारे में क्या बोला है कि एज सून एज यू गेट वट यू वॉन्ट यू सीज डिजायर्ड, कि अच्छी बात है कि एक तरह से आपके अंदर डिज़ायर पड़ी है, लेकिन जब वो डिज़ायर आपकी पूरी हो जाती है तो फिर इतनी वो पैशन नहीं रहता उसके लिए. कीट नाउ प्रेजेस द बो ऑफ द ट्रीज कार्ड इन टू द अर्न बिकॉज देयर लीव्स विल नेवर फॉल नोर विल इट एवर सीज टू बी स्प्रिंग इन द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द ग्रेशियन अर्न. द मेलोडिस्ट who plays the music will always be piping, and the lover pursuing the girl will continue to be happy in his love because it is still to be enjoyed. तो स्टिल वर्ड इन्होंने यूज़ किया. इसमें 3 इवेंट है. एक तो जो ट्रीज है उसके ऊपर हरा भरा ट्री है और बहुत सारी लीव्स हैं, तो वो कभी हमेशा हरा भरा ही रहेगा. एक लड़का है एक लड़की है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, तो वो प्यार उनका हमेशा बना रहेगा. और तीसरा है कि बहुत ही स्वीट मेलोडीज बज रही हैं, जो पाइप है उसे म्यूजिक बज रहा है, वो हमेशा स्वीट ही रहेगा, वो कभी भी खराब नहीं होगा. तो 3 इवेंट्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं ग्रेशियन अर्न में. तो इसकी जो दूसरी लाइन थी वो ये रही, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन. तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेलोडीज बज रही हैं उस टाइम वो तो स्वीट है, लेकिन जो नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब जो इमेजिन हम कर रहे हैं, वो और भी स्वीट है उससे. तो यही समरी थी इसकी ग्रेशियन अर्न की. ग्रीक आर्ट को उन्होंने प्रेज किया है इसमें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.